नमस्कार दोस्तों। राजनीति में कोई भी अछूत नहीं होता और इसका कोई उसूल नहीं होता है। बस एक ही सिद्धांत है, फायदे का। जहां फायदा हो आप वहां चले जाएं। जहां पहले थे वहां से हटने का कारण आप खुद बताएंगे और जहां गए उसकी वजह भी आप दलील के तौर पर रख देंगे। यानी कि आपके लिए दोनों स्थितियां बिल्कुल ठीक हैं। आपका जो आज विरोधी है कल उसके साथ हो जाएंगे तो वो आपकी तारीफ के पुल बांधने लगेगा, और जिसके साथ थे उसको छोड़ करके आएंगे तो उसको आप में हजार खोट नजर आने लगेगी। आज इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि देश की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल की रही है। पश्चिम बंगाल में मुकुल रॉय जो बीजेपी के नेता रहे वो टीएमसी में शामिल हो गए। 3 साल पहले वो टीएमसी छोड़ करके बीजेपी में आए थे। तब अरुण जेटली और कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोगों ने मुकुल रॉय को अपने पास सहेजा था और उनको बीजेपी में लाने का रास्ता बनाया था। अब मुकुल रॉय बीजेपी में क्यों आए इसका कारण बाद में, लेकिन आज की तारीख में लाजमी है कि कोई न कोई फायदा उनको दिखा होगा, तभी वो टीएमसी में गए हैं। मुकुल रॉय वैसे नेता हैं, 1998 में जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस से निकल करके टीएमसी बनाई तो उनके साथ जो चलने वाले लीडर्स थे उनमें सबसे पहला नाम मुकुल रॉय का था, जिनको फाउंडर मेंबर्स में से गिना जाता है टीएमसी के। और बहुत लंबे समय तक वो ममता बनर्जी के कंधे से कंधा मिला करके पश्चिम बंगाल में टीएमसी की राजनीति और उस राजनीति के जरिए ममता बनर्जी को सत्ता तक पहुंचाने का रास्ता तैयार करवाया किया। ममता बनर्जी लगातार ये मानती रही कि मुकुल रॉय उनके लिए बहुत जिम्मेदारी का काम कर चुके हैं, और मुकुल रॉय की खूबी ये है कि पश्चिम बंगाल में बूथ बूथ और गांव गांव तक की जानकारी, जिसको हम इलेक्शन मैनेजमेंट कहते हैं, चुनाव प्रबंधन, उसमें माहिर आदमी है मुकुल रॉय। और उनकी इसी खूबी के चलते टीएमसी से बीजेपी ने तोड़ा था, लेकिन उस तोड़ने के पीछे मुकुल रॉय का अपना डर था। डर ये था कि जो शारदा और नारदा का स्कैम रहा पश्चिम बंगाल में, जिसमें मुकुल रॉय या शुभेंदु अधिकारी या काकोली घोष ऐसे नेता शामिल रहे हैं जिनका नाम इसमें रहा है, जिनसे पूछताछ सीबीआई करती रही है। मुकुल रॉय को यह लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ पूछताछ ही ना हो बल्कि गिरफ्तारी भी उनकी हो जाए और फिर उनका सारा किया धरा पानी हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। इसलिए वो डर करके बीजेपी में आ गए। उम्मीद ये कर रहे थे कि अगर मेरे चुनाव प्रबंधन या पश्चिम बंगाल में मेरे कद का इस्तेमाल बीजेपी करेगी तो फिर बदले में वो पश्चिम बंगाल में मेरी कद, मेरी हैसियत और मेरी अहमियत का सही सिला देगी। लेकिन जब इस बार के चुनाव हुए तो शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी से ही टूट करके इस बार आए चुनाव से ऐन पहले, उनको अहमियत ज्यादा मिली और उनको वहां पश्चिम बंगाल में विपक्ष या प्रतिपक्ष का नेता बीजेपी ने बना दिया। चुनाव मुकुल रॉय भी जीते। यह बात उनको खलने लगी कि मैं ममता बनर्जी के साथ चलने वाला पश्चिम बंगाल का दिग्गज नेता, ममता बनर्जी का सुपर सालार, उनका दाया हाथ, मेरी जमीनी पकड़ पश्चिम बंगाल में बहुत है। मुकुल रॉय नॉर्थ 24 परगना जिले से आते हैं और उस जिले के बारे में आप जानेंगे तो वहां के हालात बहुत बुरे रहते हैं हर लिहाज से। जो वहां सामाजिक आधार पर बंटवारा है, अशिक्षा है, गरीबी है, हिंसा है, बेतहाशा है, और वहां से वो निकल करके आए। मैट्रिक पास आदमी है लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में उन्होंने अपनी जगह बनाई और उनकी ताकत का अंदाजा आप इससे बात लगा सकते हैं कि जब मनमोहन सिंह सरकार का जो दूसरा फेज था जिसमें दिनेश त्रिवेदी पश्चिम बंगाल से या टीएमसी से रेल मंत्री थे और उनको हटना पड़ा या हटाया गया, तो मुकुल रॉय को ममता बनर्जी ने रेल मंत्रालय का जिम्मा दिलवाया। मुकुल रॉय को 2006 में भी उन्होंने राज्यसभा भेजा था। अब कहा यह जा रहा है कि मुकुल रॉय विधानसभा सीट अपनी छोड़ेंगे और वो राज्यसभा भेजे जाएंगे टीएमसी की तरफ से। मुकुल रॉय का टीएमसी में जाना ये समझना बहुत जरूरी है। आज की तारीख में अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, वो जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, और उनके ऊपर पार्टी को देश के बाकी हिस्सों में बढ़ाने का भी जिम्मा है। और मुकुल रॉय जैसा एक आदमी चाहिए ही चाहिए ममता बनर्जी को, जो पूरे प्रदेश की राजनीति और चुनावी रणनीति को जानता हो, वो बूथ मैनेजमेंट जानता हो और गांव नुक्कड़ चौराहे पर लोगों को समझता हो।
तो इस तरह का आदमी जिसको बहुत परखा है आपने, जो आपके साथ खड़ा रहा है 1998 से लेकर के 2017 तक, लगभग 19 साल। तो 19 साल 20 साल का साथ जिस आदमी का रहा है, उस आदमी पर आप भरोसा कर सकते हैं। और वो भी तब जब ममता बनर्जी ने आज खुद ही कहा कि मुकुल उन लोगों में से हैं जिन लोगों ने आज तक मेरे खिलाफ या पार्टी के खिलाफ कुछ भी अपशब्द नहीं कहा, गलत नहीं कहा। मुकुल गए जरूर थे लेकिन घर के हैं, आ गए हैं। मुकुल राय को वापस लेते समय ममता बनर्जी ने जो कारण दिए या मीडिया के जिन सवालों पर वो भड़की कि आप किसी पार्टी विशेष का सवाल लेकर के आए हुए हैं और आप फिलॉसफी या प्रिंसिपल या फिर मुकुल के जाने और आने को लेकर के सवाल जो कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। बस ये मान लीजिए कि वो आ गया, घर का बच्चा था, घर में आ गया है। शुभ्रांशु जो मुकुल रॉय के बेटे हैं, उनकी भी आवभगत आज टीएमसी दफ्तर में की गई। अभिषेक ने उनको भी गमछा डाला, उनका स्वागत किया। कुल मिलाकर के मुकुल राय के आने से ममता बनर्जी ने अपने पुराने दिनों में एक सिपह सालार की कमी जो महसूस करती रही है पिछले 3-4 साल से, उसकी भरपाई कर ली है। मुकुल राय का डर जो था कि नारदा शारदा स्कैम में सीबीआई गिरफ्तारी करेगी या फिर उनको परेशानी होगी, वो डर भी थोड़ा कम है, क्योंकि ममता बनर्जी आज की तारीख में पश्चिम बंगाल में बहुत बड़े बहुमत के साथ हैं और मामला उन्होंने सीआईडी के जरिए भी दर्ज करवा रखा है और सीआईडी राज्य पुलिस का हिस्सा होती है। इसलिए आज पश्चिम बंगाल के एक ऐसे नेता का जो बीजेपी में आया, 3 साल रहा और टीएमसी में लौटा, उसको आज की राजनीति में वही फायदे की राजनीति का जिक्र जो हम कर रहे हैं, लेकिन ये सब जगह होता है। ये मत माने कि मुकुल रॉय ही गलत हैं या मुकुल रॉय के बीजेपी में आ जाने से उनके ऊपर सारे जो गुनाह थे वो धुल गए या वो साफ सुथरे हो गए, फिर वो टीएमसी में चले गए तो वो गंदे हो गए या उन पर वो सारे आरोप आकर के फिर चस्पा हो गए। ऐसा होता है राजनीति में और ये सब करते हैं। हम सब आदी हो गए हैं इधर से उधर जाने का और तमाम गिराह पेंच और गुनाह के बाद भी कपड़ा झाड़ करके आगे बढ़ जाने का नेता की फितरत होती है, लेकिन उसके बाद भी वो हमारे आपके बीच से बढ़ता चला जाता है और फिर एक बड़ा मकाम, अपनी बड़ी हैसियत हासिल कर लेता है। मुकुल रॉय ने पश्चिम बंगाल में वही किया है और ममता बनर्जी ने मुकुल रॉय को तोड़ करके बीजेपी को कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश की है कि जितना कुछ आपने तोड़ा था उसकी शुरुआत हमने वापसी की कर दी है। कहा यह भी जा रहा है कि मुकुल रॉय के जाने के बाद से बहुत सारे ऐसे नेता जो मुकुल राय के कारण बीजेपी में आए, वो फिर से टीएमसी की तरफ चले जाएंगे। और खास करके अब जब ममता बनर्जी ने बताया है कि बीजेपी में जाने का जो फैसला था वो आप सबों के लिए नुकसान का सौदा रहा है। जो पार्टी है वो मेरी वजह से है और इस राज्य में जो अभी मेरी हैसियत है, पार्टी की हैसियत है, वो सब कुछ आप लोगों के कारण नहीं है। इसलिए आप आ जाएं, अपनी शर्तों पे नहीं, हमारी शर्तों पे। और मुकुल राय इस तरह से एक पुल बन सकते हैं जो ममता बनर्जी की जरूरत और उनकी शर्तों के मुताबिक पार्टी से गए हुए लोगों को वापस ला करके और फिर से संगठन को मजबूत कर सकते हैं। तो आज की राजनीति जो थी उसमें जो सबसे बड़ी खबर रही उसकी चर्चा मैंने आपसे की। कल भी अगर कोई बड़ी खबर होती है जिसका जिक्र करना और जिसको ठीक से समझना जरूरी होगा तो हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी। नमस्कार।